बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लीनियर इक्वेशंस के सलूशन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सलूशन मैट्रिक्स मेथड के अंदर किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो नंबर वन हमारे पास है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और नंबर टू हमारे पास क्रैमर रूल होता है। तो आज हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। हमारे पास सिंपल एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे जनरल एग्जांपल दी हुई है कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। वैसे तो हम इक्वेशन को सिंपल सॉल्व करके भी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम मैट्रिक इंटर के अंदर मैट्रिक्स के चैप्टर के अंदर इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल का सहारा लेना पड़ता है। तो आज हम इन दोनों मेथड्स को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें कि हम सिंपल इन दो मेथड्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं, ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। यहाँ पे नंबर वन इक्वेशन है और नंबर टू इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास सिंपल फॉर्म में है। तो सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे। तो हम इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी। मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास होगी, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, 2 लिख दें। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 3 है, 3 लिख दें। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है -2 लिख दें। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिख दें। तो ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दें, क्योंकि मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन है। क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स के ऊपर एक लेक्चर दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है और उसका हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो यहाँ पे होंगे और इक्वल टू हमारे पास 4 और 6 इसी तरह से आ जाएगा। यानी तरतीब के साथ हमने क्या किया है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिख देंगे विद साइन। का साइन है तो प्लस का साइन ही हमने यूज़ किया, लेकिन माइनस के लिए हमने माइनस का साइन यूज़ किया है। तो ये हमारे पास इन मैट्रिक्स फॉर्म है। तो ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि इनको लेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। इसी एग्जांपल को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट मेथड से। तो लेट कर लेते हैं, जो पहले वाला मैट्रिक्स है वो हमारे पास ए है, ये हमारे पास है 2, 3, -2, 2। नंबर 2 को हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक्स है जनरल, इसको एक्स वाई एलिमेंट इसमें है, और नंबर 3 वाले को हम बी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स थे हमारे पास, तीनों को हमने नाम दे दिए कि नंबर 1 हमारे पास ए है, नंबर 2 एक्स है, नंबर बी हमारे पास 4 और 6 है। अब हमारे पास हमने नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की बात की है। तो बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता क्या है, मैट्रिक्स इसमें हमारे पास फार्मूला हम जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली ये होता है कि x इज इक्वल टू होता है a इन्वर्स b। कि हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर हमारे पास ये होगा कि हम a इन्वर्स फाइंड करके b के साथ मल्टीप्लाई करें और x और b की वैल्यू पुट कर दें। x और b तो हमारे पास गिवन है, तो हमें यहाँ से a इन्वर्स चाहिए, और इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स गिवन है तो इन्वर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे सिंपल। तो a मैट्रिक्स गिवन है तो उसका फार्मूला यूज़ करते हैं। बेसिकली a मैट्रिक्स के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो तो दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं। एक, उस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चाहिए होता है, एडजाइंट ऑफ मैट्रिक्स चाहिए होता है। यानी ए है तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट और एडजाइंट ऑफ ए होगा, यहाँ पे अगर बी होता तो बी का डिटर्मिनेंट और एडजाइंट होता है। अब हमारे पास लेट्स सपोज ए हमारे पास क्या था, ए की वैल्यू हम प्रीवियस देख लेते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास थी 2, 2, 3, 2। ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 2, 3, 2। ये हमारे पास ए है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट निकालना भी सीख जाएंगे कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो हमारे पास डिटर्मिनेंट से क्या मुराद होती है। बाय डेफिनेशन हम इसको सॉल्व करते हैं 2, 3, -2, 2। डिटर्मिनेंट के लिए हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं, जबकि मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये बात लाजमी याद रखें। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि ये एलिमेंट्स हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये दोनों हमारे पास एलिमेंट जो इस तरह से होते हैं इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस यहाँ पे फार्मूले वाला होता है, ये हमारे पास नॉन डायगोनल होते हैं। फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, -2 × 3, तो 2 2 द 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 द 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हम डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। तो नेक्स्ट हम इसका एडजाइंट फाइंड करते हैं। मैं यहीं पे फाइंड कर देता हूँ, दिस इम्प्लाइज एडजाइंट ऑफ ए
हमारे पास ए का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो डायगोनल लाइन की जगह चेंज कर दें और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दें। ये एडजॉइंट की डेफिनेशन भी है। तो इस लेक्चर में आप एडजॉइंट निकालना भी सीख जाएंगे कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो 2/2। ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या था, 2/2। ऑर्डर क्या होता है आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर मैंने दिया हुआ है। तो हमारे पास एडजॉइंट क्या होगा, डायगोनल की जगह चेंज की और नॉन डायगोनल के साइन, क्योंकि 2 की जगह चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके साइन चेंज हो गए, ये पे +2 और यहाँ पे -3। अब क्या करें, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 भी पुट कर दें। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, बल्कि 1 2 हमने कहा वो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो बाय इक्वेशन 3, तो 3 इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करें तो ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 1/10 और ए की वैल्यू क्या आई है एडजॉइंट की, 2 -3 अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे 10 से डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 10 पे डिवाइड नहीं करूँगा और आपको भी यही कहूँगा, जब भी इन्वर्स निकालें इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब क्या करें, ये इन्वर्स की वैल्यू उस वो इक्वेशन जनरल में पुट कर दें जो हमारे पास फार्मूला था, और ये इक्वेशन जनरल थी हमारे पास जो फार्मूला था, इसको हम स्टेरिक का नाम दे देते हैं। स्टेरिक कह दें, कोई भी नाम दे दें, 1 2 3 4 5 स्मॉल 1 कह दें। तो मैं बाय स्टेरिक में हमारे पास एक्स भी पता है, मुझे बी भी पता है, ए इनवर्स भी हमने फाइंड कर लिया। तो तीनों वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है, एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, एक्स वाई थी। ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है, अगर आप चेक करें तो ए इनवर्स हमारे पास ये आया हुआ था। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1/10 2 -3 और बी की वैल्यू मेरे पास थी 4 और 6। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई है कि मैंने अभी 10 पे डिवाइड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा बाद में इसको 10 पे डिवाइड करूँगा। तो 1/10 ये आसान होता है, इससे आप एलसीएम से बच जाते हैं और आपके पास फ्रिक्शन में आंसर नहीं, फ्रिक्शन की वजह से आपको एलसीएम लेना पड़ता है, जबकि यहाँ पे एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेक कर लेना, 4 2 8। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं ये सीख लें। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की नहीं आती तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले मैट्रिक्स की रो ले लेते हैं, ये हमारे पास रो होती है, और दूसरे मैट्रिक्स का हम कॉलम ले लेते हैं। हमेशा मल्टीप्लिकेशन में हम पहले मैट्रिक्स की रो देखेंगे, दूसरे का हम मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे। रो और कॉलम क्या होते हैं आप लेक्चर देख सकते हैं, इस पर मैंने दिया हुआ है रो और कॉलम के ऊपर। तो देखें ये हमारे पास 2 है, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 प्लस फार्मूला यहाँ पे होता है, फार्मूले का प्लस यूज़ करेंगे, यानी पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सेकंड रो की बात करें, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। अगर आपने अपनी मल्टीप्लिकेशन चेक करनी होगी, हमने ठीक मल्टीप्लाई की है, तो इसमें आप चेक करेंगे ये एलिमेंट यहाँ पे सेम होंगे। अगर ये डिफरेंट है तो आपने कोई गलती की है। यहाँ पे जैसे ये 4 4 सेम होगा, यहाँ पे 6 6 सेम होगा। अगर कोई और कॉलम होता वो भी यहाँ पे आपको सेम नज़र आता। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई फॉर्म देखें, 1/10 4 2 8 +2 6 12 4 3 12 प्लस माइनस -12 और +6 2 12। तो इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद, तो ये हमारे पास 12 + 8 20 आ गया। वो प्लस का 12 और माइनस का 12 कट जाएंगे, हम काटेंगे नहीं, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे तो 0 आ जाएंगे। तो देखें अब हमारे पास फ्रिक्शन में नहीं आई, सिंपल हम 10 पे डिवाइड कर देंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम। इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम थे, 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2/1। मल्टीप्लिकेशन भी तब पॉसिबल होती है अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन तब ही कर सकते हैं अगर पहले मैट्रिक्स के हमारे पास जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होंगे, तो तब भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। यानी हमारे पास 2/2, यानी रो भी 2 है, 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 2 रो हैं, 1 कॉलम है। और फिर एक चीज़ यहाँ पे जो मैं इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पे नोट कर लें, यहाँ पे मेरे पास आया जो बचा है 2 और 1, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 2/1 में आएगा। तो चेक कर लें, जो आपका आंसर आया है उसमें 2 रो और 1 कॉलम है, ये आपका 2/1 पे ही आया है। तो इसका मतलब आपने सही मल्टीप्लिकेशन की और सही मैट्रिक्स आपके पास बन चुका है। अब क्या करें, इसको 10 पे डिवाइड कर दें, तो 20 को भी 10 पे डिवाइड कर दें, 0 को भी हम 10 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारा एक्स वाई उसी तरह से आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज
20 को 10 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 0 जिस पे डिवाइड हो हमारे पास 0 होता है ऑलवेज। तो इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो दिस इम्प्लाइज ऊपर वाले के इक्वल है तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, नीचे वाले के इक्वल है तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और हमने सोल्यूशन कहा था, तो सोल्यूशन सेट इसका कैसे लिखेंगे, दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं तो इसका सोल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट लगा के पहले x की वैल्यू कोमा फिर y की वैल्यू स्मॉल ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जब भी आपके पास इस तरह से दो वेरिएबल हों तो उनका सोल्यूशन जो सेट लिखा जाता है वो पॉइंट की फॉर्म में लिखा जाता है, और इसमें सबसे पहले आप x को लिखते हैं और फिर हम y को लिखते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है बाय इन्वर्जन मेथड। इसी एग्जाम्पल को हम क्रैमर रूल से भी देखते हैं। 2 की तरफ चलते हैं। मेथड 2 में हमने क्या था, क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, इसी एग्जाम्पल को क्रैमर रूल से देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मैं वही ले रहा हूँ जो हमने इन्वर्जन मेथड से। क्यों? क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि दोनों मेथड से हमारे पास आंसर में क्या फ़र्क आया है, क्या आंसर डिफरेंट आते हैं, क्या आंसर सेम आते हैं। इक्वेशंस मैंने वही ली हैं, ये नंबर 1 इक्वेशन है, नंबर 2 इक्वेशन है। तो उसी तरह से पहला स्टेप है कि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जैसे किया था, क्रैमर रूल में भी उसी तरह से करेंगे कि पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में उसी तरह से लिखें, एक्स का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट -2, वाई का कोफिशिएंट 2, इसी तरह से एक्स वाई, इसी तरह से 4 6। अगर लेट करना है उसी तरह से लेट भी कर सकते हैं। आपके पहले वाला मैट्रिक्स हमने इन्वर्जन मेथड में भी ए लिया था, यहाँ पे भी ए ले लें। सेकंड वाले को हमने एक्स लिया था। ये स्टेप वही हैं जो कि हमने ऊपर फर्स्ट मेथड के अंदर किए हैं, ये हमने बी लिया था। वहाँ पे हमने इन्वर्जन मेथड के लिए फार्मूला यूज़ किया था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जबकि यहाँ पे क्रैमर रूल के लिए हमें x और y फाइंड करने के लिए फार्मूला ये होता है कि अगर आपने x फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होगा कि a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y फाइंड करना है तो a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट तो हमने पीछे भी फाइंड किया था, अब भी फाइंड कर लेंगे। अब ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट से क्या मुराद है, यहाँ पे ये सीखने वाली बात है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वो हम प्रीवियस मेथड में भी देख सकते हैं, हमने वो 10 निकाला तो मैं वही वाला यूज़ कर देता हूँ, दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 -2 3 और 2। प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर भी मैंने अभी निकाला है 2 to the 4 -+ 3 to the 6 10। तो ए डिटर्मिनेंट 10 आ गया। यहाँ पे जो हमने सीखना है बेसिकली वो हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट सीखना है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट से क्या मुराद है और ए वाई के डिटर्मिनेंट से क्या मुराद है, इन दोनों को सीखना है। तो इसके लिए हम अपनी इक्वेशंस को सामने रखते हैं। अगर हम अपनी इक्वेशंस को देखें, ए एक्स से ये मुराद है कि एक्स देखें ना, अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास एक्स का कॉलम है, ये हमारे पास वाई का कॉलम है। यानी पहला जो कॉलम है वो एक्स का कॉलम है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास x के कॉलम की वैल्यू है, ये मेरे पास y के कॉलम की वैल्यू है। तो जब भी स्टूडेंट आपने क्रैमर रूल में ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आपने x को स्किप कर देना है, x नहीं लिखना, y की वैल्यू लिख देनी है। इसी तरह से बच्चों जब आपने ए वाई फाइंड करना है तो y को स्किप कर देना है, x की वैल्यू लिख देनी है। सिंपल ये बात याद रख लें कि जब भी आपने ए एक्स फाइंड करना है तो आपने x वाला कॉलम छोड़ देना है, y वाले लिख लेना है। जब आपने ए वाई फाइंड करना है आपने y वाला छोड़ देना है, x वाला, यानी जो फाइंड करना है उसका कॉलम छोड़ देना है। अब जो छोड़ा है वहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, अगर आप देखें तो इसमें इक्वल टू की दूसरी तरफ जो बी मैट्रिक्स था वो क्या था, 4 और 6 उसका कॉलम है। तो 4 और 6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 और 6। और ये 4 और 6 मेरे पास क्या था, जो हमने मैट्रिक्स बी लिया था, ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू है, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स की वैल्यू है। तो अगर चेक करें तो ए एक्स में हमने एक्स की जगह बी लिखा है, ए वाई में हमने वाई की जगह। डिटर्मिनेंट उसी तरह से सिंपल हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 4 to the 8 माइनस ये माइनस फार्मूले वाला प्लस 6 to the 12, तो 8 + 12 क्या आ गया, 20। तो इसका मतलब ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास 20 आ गया। इसी तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ए वाई के लिए 6 to the 12 माइनस फार्मूले वाला 4 3 the 12, तो 12 - 12 0 आ गया। तो ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हमें फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू क्या था, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है, 20, ए डिटर्मिनेंट हमने ऊपर निकाला हुआ 10, 20 / 10, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया।
नेक्स्ट हम चलते हैं वाई के फार्मूले की तरफ। वाई का फार्मूला क्या था? ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया है, यहाँ से देख सकते हैं। ए डिटर्मिनेंट मेरे पास 10 आया है, तो 0 डिवाइडेड बाई 10 0। तो वाई मेरे पास क्या आ गया? 0। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, उसी तरह से सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। तो अगर बच्चों आप कंपेयर करें हमारे पास क्रैमर और इन्वर्जन मेथड को, तो दोनों का आंसर सेम है। ये ऊपर हमने फाइंड किया था इन्वर्जन मेथड से, तो x2y0 था, यहाँ पे भी x2y0 है। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर सॉल्व करना है, जो कि दो मेथड हैं, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, तो दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। जबकि आप इस इक्वेशन पे जो मर्ज़ी मेथड आप लगा दें, आंसर ऑलवेज इक्वल, आंसर हमेशा यूनिक होंगे, इक्वल होंगे, जो सेम आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो आज के मेथड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप मैट्रिक लेवल पे भी, इंटर लेवल पे भी, बीएस लेवल पे भी इक्वेशंस को सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में या मैट्रिक्स के चैप्टर में हम इस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।